सभी को जय माता जी। कक्षा 11 सांख्यिकी में आज हम आगे के क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट टाइम आपको 1.1 के अंदर देखा था उद्भव और विकास के बारे में, फिर देखा हमने भारत में सांख्यिकी का विकास के बारे में सवाल देखे थे। आज हम अर्थ व अंतर देखेंगे, बराबर है 1.2 में, मानो उसमें जो पेज नंबर 3 पर लिखा है और मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, उन सभी सवालों का हम अध्ययन करते हैं। बराबर है। सवाल इस प्रकार से है, आज का वीडियो 3 है, 1 से 18 सवाल लास्ट टाइम सिखा दिए थे। आज सवाल नंबर 19 देखते हैं। समष्टि अर्थात क्या? समष्टि किसे कहते हैं? तो अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। जैसे उदाहरण 1 के अंदर, जैसे कोई कंपनी में कर्मचारी का जीवन स्तर संबंधी अध्ययन करना हो, कोई कंपनी में कर्मचारियों के जीवन स्तर संबंधी अध्ययन करना हो, तो ये कर्मचारियों का जो समूह हुआ उसे क्या कहेंगे? समष्टि। बराबर है। जैसे कोई कंपनी में मानो 1000 कर्मचारी हैं, इन 1000 कर्मचारियों के जीवन से संबंधी अध्ययन करना है, तो ये कर्मचारियों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? समष्टि कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि गोडाउन के अंदर 1000 आम के बॉक्स रखे हैं और ये बॉक्स अच्छे हैं या सड़े हुए हैं, ऐसा हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ आम के बॉक्स के समूह को क्या कहेंगे? समष्टि। बराबर है। जैसे एक चित्र द्वारा देखते हैं। जैसे कि एक गोदाम है, गोदाम के अंदर मैंने 1000 बॉक्स रखे हैं, ये बॉक्स के मैंने चित्र बनाया ऐसे। तो गोदाम के अंदर 1000 बॉक्स रखे हैं, तो इन 1000 के 1000 बॉक्स मुझे देखने पड़ेंगे कि ये सड़े हुए हैं या अच्छे हैं। तो ये 1000 बॉक्स का जो पूरा समूह है, बराबर, उस समूह को ये हम क्या कहेंगे? समष्टि। बराबर है। तो क्या होगा? जो अध्ययन अधीन, कौन अध्ययन अधीन आने वाली है? तो वो आम के बॉक्स, आने वाली इकाई माने बॉक्स, तो अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। ठीक वैसे ही देखेंगे, अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। तो दोनों उदाहरण एक बार फिर से। जैसे कि कोई कंपनी में कर्मचारियों के जीवन स्तर का अध्ययन करना है, तो ये कर्मचारियों का समूह को समष्टि कहते हैं। ठीक वैसे ही गोदाम में रखे 1000 आम के बॉक्स अच्छे हैं या सड़े हैं, ऐसा अध्ययन करना है, तो ये सभी बॉक्स के समूह को क्या कहेंगे? समष्टि। ठीक है। हम आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। समष्टि का आकार किस अर्थात क्या? समष्टि का आकार अर्थात क्या? तो समष्टि की इकाइयों की कुल संख्या को, समष्टि की इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का आकार कहते हैं। तो अभी देखा हमने समष्टि मान टोटल, समष्टि जैसे गोदाम टोटल कितने बॉक्स हैं? 1000 आम के बॉक्स थे। तो यहाँ 1000 आम के बॉक्स की कुल संख्या जो हुई उसे क्या कहेंगे हम? समष्टि का आकार। माने कितना आकार है? 100 बॉक्स है, 1000 है, 2000 जो भी है, तो समष्टि की इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का आकार कहते हैं। समष्टि की इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का आकार कहते हैं। नेक्स्ट 21वां सवाल। न्यादर्श अर्थात क्या? तो ये भी सरल है। न्यादर्श अर्थात क्या? ये एग्जाम में आता रहता है। समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति के द्वारा, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति के द्वारा चयन किए गए इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कोई कंपनी के 700 कर्मचारी के जीवन स्तर का अध्ययन करना हो, कितने कर्मचारियों का? 700 कर्मचारी। तो 700 कर्मचारी का जो समूह हुआ वो समष्टि हुआ, पर उनमें से किसी निश्चित पद्धति द्वारा, 700 में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा 100 कर्मचारी के जीवन स्तर का अध्ययन किया जाए। कितने में से? 700 में से 100 कर्मचारी के ही जीवन का अध्ययन किया जाए। तो यहाँ 100 कर्मचारी का जो समूह है उसे क्या कहेंगे? न्यादर्श। माने 700 टोटल कर्मचारी हैं, समष्टि, उनमें से कोई निश्चित पद्धति द्वारा 100 कर्मचारियों के ही जीवन का अध्ययन किया जाए, तो उससे 100 कर्मचारियों के समूह को क्या कहेंगे? न्यादर्श कहेंगे। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। अभी हमने बताया था कि आम के बॉक्स, यदि 1000 आम के बॉक्स का अध्ययन करना है तो उसके समूह को समष्टि है। पर 1000 आम के बॉक्स में से सोचो, अगर कोई निश्चित पद्धति द्वारा 100 आम के बॉक्स का चुनाव किया जाए और उसका अध्ययन किया जाए, बराबर, 1000 आम के बॉक्स में से 100 आम के बॉक्स को लिया जाए और उसका अध्ययन किया जाए, तो 100 आम के बॉक्स
100 आम के बॉक्स के समूह को क्या कहेंगे? न्यायादर्श। माने टोटल इकाई जो है वो समष्टि हुई और उसमें से कोई निश्चित पद्धति द्वारा जो थोड़े ही हम चयन करते हैं वो क्या होगा? न्यायादर्श। बराबर है। एक बार फिर से देखते हैं कि डेफिनेशन में आते हैं हम। लिखा है यहाँ पर न्यायादर्श अर्थात क्या? तो समष्टि में से, जैसे 1000 आम के बॉक्स में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन किए गए इकाइयों के समूह, जैसे 100, बराबर। तो समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन किए गए इकाइयों के समूह को न्यायादर्श कहते हैं। जिसका उदाहरण देखा कि 700 कर्मचारियों के जीवन स्तर के अध्ययन में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा 100 कर्मचारी के जीवन स्तर का ही अध्ययन किया जाए तो ये 100 कर्मचारी के समूह को क्या कहा जाता है? न्यायादर्श कहा जाता है। और आज का लास्ट सवाल 22वां, न्यायादर्श का आकार अर्थात क्या? न्यायादर्श का आकार अर्थात क्या? तो न्यायादर्श की इकाइयों की कुल संख्या को न्यायादर्श का आकार कहते हैं। बराबर। फिर से, न्यायादर्श की इकाइयों की कुल संख्या को न्यायादर्श का आकार। जैसे ये 700 में से कितने कर्मचारी लिए? 100। तो 100 कर्मचारियों का जो समूह है उसे क्या कहेंगे? न्यायादर्श का आकार। बराबर है। टोटल संख्या को, कुल संख्या को। जैसे यहाँ समष्टि का आकार क्या था? तो समष्टि की इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का आकार कहते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पर न्यायादर्श की इकाइयों की कुल संख्या को न्यायादर्श का आकार कहते हैं। ठीक है बेटा। आज का होमवर्क है वीडियो 3 का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और मुझे पर्सनल में आप लोग सभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 तक का होमवर्क चेक करवाएं। थैंक यू बेटा।